बिल्कुल चर्चा भी उसकी होगी। और आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए दिनेश जी जो हैं वो हमारे साथ अब यहाँ पर जुड़ गए हैं एमपी तक पर, और उनसे बिल्कुल उनका रुख करते हैं। और दिनेश जी देखिए, आम आदमी पार्टी की एंट्री मध्य प्रदेश में सिंगरौली के रास्ते हो गई है। रानी अग्रवाल लगातार लीड बनाए हुए और लीड का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी जी, मेरी आवाज आ रही क्या? जी आकांक्षा मैम, मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको मिल रही प्रॉपर जी तो? बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है जी। हम लोगों ने क्या किया है कि अभी हम लोगों ने अपना बेस बनाना मध्य प्रदेश में धीरे धीरे करके शुरुआत की है, और कुछ ऐसी खास जगहों पर हमने अपनी सबसे पहले अप्रोच बनाना शुरू किया जहां से हम जनता तक सीधे प्रत्यक्ष तौर से जुड़ सकें। क्योंकि सिंगरौली में हमने देखा कि लगातार ना तो एक ज्यादा डेवलप एरिया है और ना ही कम डेवलप एरिया है, माइंस है, बाकी चीज जहां पर मजदूर वर्ग है, आम आदमी वर्ग है, और ज्यादातर आप देखेंगे तो वहां पर वो वर्ग है जो खेत खदानों में काम करने वाला किसान और साथ में काम करने वाला श्रमिक है। सिंगरौली पूरा जो जिला है, अब पिछली बार भी देखा जाए तो रानी मैम का अच्छा प्रदर्शन रहा है। कुछ कारणों की वजह से वो उस पिछली महापौर में भी नहीं बन पाई थी, लेकिन इस बार हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा उन्होंने रोड शो भी किया, पूरा आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ने वहां पर काम किया। और सबसे बड़ी बात इसमें जो रही वो ये रही कि वहां की जो जनता वो खुद बुलाई कि आप यहाँ पर आइए और आप यहाँ पर आकर के हमें मौका दीजिए, हम आपको जिताएंगे। वहां पर आप देखना, आप जो आपने उस दिन शायद आपके चैनल में एक कवर भी किया गया था कि बीजेपी कांग्रेस बहुत दंग रह गई थी ये सोच करके इतनी भीड़ कहां से आ गई। वो आम भीड़ थी, मतलब वो लोग देखने आए थे कि हाँ आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई है और हमारे भरोसे आई है तो हमें इसको जिताना। और आज आप देखिए सबसे आगे बढ़त पर चल रही है। और सिर्फ ये नहीं कि महापौर की यहाँ सीट, कई पार्षद, जहां पर एक बेरोजगार विद्यार्थी भी खड़े हुए थे आम आदमी पार्टी के पार्षद की जीत हुई है शाजापुर। जी जी बिल्कुल। और ओरछा, आपको ओरछा की बता दूं, बुंदेलखंड में प्रवेश हो गया है। बुंदेलखंड में नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार दिनेश भाई। आपका एक पार्षद जीता है नगर परिषद में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद छिंदवाड़ा में था जब इसकी कैंपेनिंग में, वहां पर मुश्किल से 25 से 30 साल के युवा खड़े हुए थे और वो सीट निकल रही हैं। मतलब आप सोच लीजिए, अगर 500 कैंडिडेट्स की टोटल 500 वहां पर अगर वोटर्स हैं तो 230 प्लस वोट जा रही है आम आदमी पार्टी की। आप न्यूटन एक जगह है छिंदवाड़ा में, जबकि वो गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस बीजेपी दोनों को हटाते हुए वहां की जनता ने आम आदमी पार्टी के उन बेरोजगार युवाओं को मौका दिया जो पहले तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से, कोई पीएससी की नीति की वजह से, कोई पुलिस की नीतियों की वजह से, विभिन्न प्रकार नीतियों की वजह से जो अपने आप को बहुत ज्यादा ठगा सा महसूस कर रहे थे, उन्होंने अंततः पार्टी के साथ जुड़े। और आज देखिए कि वो आज चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं। इसमें मैं सबसे बड़ी मानता हूँ जनता का एक बड़ा रोल होता है इसमें। बड़ी खबर दर्शकों को दे दे बुरहानपुर से, जहां बीजेपी, दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। और अगर सिंगरौली की बात करूं दिनेश जी, तो सेकंड नंबर पे कांग्रेस है फिलहाल। सिंगरौली आप चाहे काउंटिंग पूरी होने तक हो या अभी तक, मैं आपको बता दूं सिंगरौली की जनता ने चुन लिया है कि आम आदमी पार्टी को जिताना है। और आम आदमी पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं सब। आम आदमी का मुख्य मुद्दा क्या है? बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, और आपको बिजली पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को महल नहीं चाहिए, उसके बच्चों को बेहतर शिक्षा चाहिए। दिल्ली मॉडल आप उठाकर देख लीजिए, आज वो कितना प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में देखा जा रहा है कि दिल्ली मॉडल स्कूल, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। तो ये चीजें चाहिए, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में स्कूलों की जो व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की बहुत ज्यादा बिल्कुल गटर में जाती जा रही है, क्योंकि खुद ध्यान नहीं दे रहे। आप देखेंगे कि आपने एक बार रिपोर्ट बनाई थी कि लगभग ये 21,000 स्कूल तो ऐसे हैं इनके जहां पर एक शिक्षक से काम चलाया जा रहा है। कभी पॉसिबल है क्या? 12,000 स्कूलों ने पिछले 5 साल में बंद कर दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये टर्निंग कर रहे हैं कि इधर आप प्राइवेट में जबरदस्ती एडमिशन लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप ये दिखाना चाह रहे हैं जनता को कि नहीं, तुम्हें शिक्षा के लिए भी प्राइवेट में जाना पड़े, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इन्हीं के चलते हैं या कि इनके सगे संबंधियों के चलते हैं, हॉस्पिटल इनके चलते हैं। तो 4 चीजों पर आम आदमी पार्टी काम करी। शिक्षा बेहतर दो, स्वास्थ्य बेहतर दो,
आप बिजली इनको उपलब्ध कराओ और रहने की एक कहेंगे मानवीय दशा उपलब्ध कराओ, 4 चीजों पर, और हम टिके हैं और टिके रहेंगे। अभी सिंगरौली में जिस प्रकार जनता ने जनादेश दे रही है, अब देखिएगा अगले 5 साल के बाद अगर आपका सर्वे, मैं यहां से बैठ के कह रहा हूं, रानी मैम तो है ही, हम सब मिलकर के सिंगरौली को एक इतना बेहतर मॉडल बनाएंगे कि आप भी कहेंगे आने वाले समय में कि इसे कहते हैं काम, क्योंकि काम के बदले नाम होता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी और क्या होता है, आम आदमी पार्टी के पास कोई भी कैंडिडेट आप बताइए जो ऐसा जिसको विरासत में बहुत बड़ी राजनीतिक सत्ता मिली हो, ये आम जनता के बीच से उठे हुए लोग हैं जिनको जनता चुन रही है और जनता तलाश रही तीसरे पक्ष को। ये तो शुरुआत है, अभी विधानसभा में देखिएगा आप, अभी विधानसभा में आप देखिएगा कि ये जो, लेकिन अभी चुनौती है दिनेश, ये शुरुआत है बिल्कुल। और हम जब इस बारे में विश्लेषण कर रहे थे, मैंने कहा कि सिंगरौली की धरती से ये सियासी गूंज है और इसके मायने हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूं। लेकिन आज चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि जो परंपरागत गढ़ जिसके भी जो है, चाहे आप छिंदवाड़ा में कमलनाथ की बात कर ले, इंदौर भोपाल में बीजेपी की बात कर ले, उसको भेद पाने में हालांकि आम आदमी ने वहां भी संभावनाएं टटोली हैं, जितनी मेरी जानकारी है, जमीन बनाई है, लेकिन अभी भी बड़े गढ़ जो हैं जिस पार्टी के जो हैं वो उसके साथ जाते दिख रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए अभी तक क्या था, खासकर जो युवा वर्ग था वो राजनीति पर ज्यादा वो नहीं करता था, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। वो सोचता था ठीक है मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं, बाकी चीजें, और राजनीति जो थी घर के बुजुर्ग संभालते थे। लेकिन हमने पिछले 5 से 10 साल में देखा कि इन बुजुर्गों ने क्या किया है कि वो संकल्प वाली बातों पे चलते गए और युवा धीरे धीरे करके ठागा महसूस करने लगा। अब बात समझ रहे हैं, मतलब ये देखिए इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, हम 50,000 नौकरी देंगे, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बच्चों को लगा चलो अब तो करोगे। तो मध्य प्रदेश में आप उठा के देखिए कि कांग्रेस सरकार जब आई तो कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम इतने 50,000 के पदों की तुरंत भर्तियां शुरू करने वाले हैं, लेकिन 15 महीने कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बीजेपी सरकार बोली कि हम अब देखेंगे नौकरियों के आम आदमी पार्टी जो है वो नौकरियों और ये जो तमाम जो बेरोजगारी की समस्या हो गई, महंगाई की समस्या हो गई, उसके साथ एंट्री ले रही है दिनेश सिंगरौली से मध्य प्रदेश में। नहीं, सिंगरौली से मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश में जिस प्रकार हम सिंगरौली से उतरे हैं, अभी सिंगरौली में हम एक मॉडल बनाने वाले हैं। सिंगरौली में जिस प्रकार से जनता हमें आदेश दे रही है, सिंगरौली में एक रोजगार का, जैसे जो नगर पालिका के अंतर्गत जो भर्तियां होंगी, निष्पक्ष भर्तियां होंगी, भर्तियां आने वाली हैं और बंदरबाट बंटने वाला है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं तो रानी मैम से, रानी दीदी से सीधे तौर पर साफ तौर पर कहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे माननीय पंकज जी हैं उनसे कहूंगा कि प्रदेश में जितनी भर्तियां आपके अंडर, जैसे हमारे महापौर का जो अंडर में जो सिंगरौली में होना चाहिए, एक भी भर्ती फर्जी नहीं होनी चाहिए, हर एक भर्ती निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, ताकि जनता हमें एक समझे कि हमने एक पढ़े लिखों को आवाज दी है, हमने एक अच्छे व्यक्तियों को बुलाया है राजनीति में। अच्छी व्यवस्था करवाइए आप, अच्छे स्कूलों में स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाइए आप देखेंगे स्कूलों में महिलाओं को शौचालय ही नहीं है, महिलाओं के शौचालय नहीं है, और आप कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातों को डींग हाँकते हैं। आप हॉस्पिटल चल जाइए, हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में खड़े हो जाए तो बू आती है, लोग भागते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर अंदर बैठ करके कई बार व्हाट्सएप चला रहे होते हैं, क्योंकि कोई ऊपर से कंट्रोल तो होता नहीं है। तो अब हम जो ये बदलाव करने जा रहे हैं, कि आम जनता को 4 चीजें उनको मुहैया कराइए, और उनको मुहैया करा करके आप उनको कोई दानवीर नहीं बन रहे हैं, ये आपका पब्लिक सर्वेंट होने के नाते कर्तव्य है। पब्लिक सर्वेंट होने का आपका कर्तव्य है कि उनको आप जीवन नहीं, लेकिन एक चीज तो मैं देख पा रहा हूं, इस चुनाव से एक चीज देख पा रहा हूं दिनेश, आपको भी देख रहा हूं मैं, कि जो पहले कहा जाता था युवा अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का भी युवा नेता हो रहा है। जी, अरे हमारे बहुत सारे युवा साथी जो लट खाए थे अभी पुलिस की भर्ती के दौरान में, बाकी चीजों, कई सारे लोग सरपंच बने हैं। आप देख रहे हैं, आप 21 साल 5 महीने की महिलाएं सरपंच बन रही हैं, बहुत बड़ी बात है ये। पिछले 2 साल से जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, बच्चों को बार बार बोल रहा हूँ कि जहाँ मलाई खा रहे हैं इनको हटाओ यहाँ से, क्योंकि एक अगर बेरोजगार युवा कम से कम सरपंच बनता तो 1 को रोजगार मिला, वो 4 अपनी टीम के साथ काम करेगा। मैं कहता हूँ एक गांव में 10 से 15 लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है एक सरपंच, क्या वो टेम्परेरी हो या बात करें छोटे छोटे उद्योग खुलवा सकता है। और अगर हम इस पे देखें आज के डेट में, तो अगर छात्र खड़ा नहीं हो रहा तो अच्छे तरीके से वोटिंग करवा रहा है, वो कह रहा है अपने घर वालों को इनको मत चुनना, क्योंकि उन्होंने बहुत देश को ठगा है। कल प्रधानमंत्री जी का मैं भाषण सुन रहा था, मुझे इतनी हंसी आई, आकांक्षा मैम और चतुर्वेदी जी, उन्होंने कहा कि ये जो रेवड़ियां बांटते हैं, अमित तिवारी बोल रहा हूँ दिनेश। अच्छा तिवारी, अमित तिवारी। तो मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं।
झूठ बोलना कोई इन्हीं से सीखे। मतलब खुद ही जब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जब इलेक्शन होना होता है उसके पहले अकाउंट में भिजवाते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं और यही भाषण देते हैं कि फ्री की रेवड़ियां बांटना। चलिए वो आगे उस तरह की तस्वीर नजर आई है। आम आदमी पार्टी की मुद्दे हैं, अभी संघर्ष है, घमासान भी है, लेकिन एक जल्दी से कोई अपडेट हुआ आकांक्षा जरूर बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अपडेट यही है कि